दोस्तों, क्या रिटायरमेंट के लिए मोटा पैसा चाहिए या सिर्फ 2,000 रुपए महीना भी आपका भविष्य बदल सकता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पेंशन जैसी कमाई का जरिया बनाने के लिए लाखों का निवेश जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 25 साल की उम्र से हर महीने 2,000 रुपए की एसआईपी शुरू करें और 50 की उम्र तक उसे बिना रुके जारी रखें, तो वही छोटी रकम आगे चलकर 25 साल तक नियमित आय दे सकती है। तो आइए इसका पूरा कैलकुलेशन इस वीडियो में समझते हैं। मान लीजिए कि आप 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करते हैं और हर महीने 2,000 रुपए एसआईपी में डालते हैं। इसे 50 साल की उम्र तक यानी पूरे 25 साल जारी रखते हैं। इससे आपको 40,000 रुपए महीने की नियमित आय मिल सकती है, वो भी पूरे 25 साल तक। 2,000 रुपए से निवेश शुरू करने का फायदा यह है कि इसे आप ज्यादातर परिस्थितियों में जारी रख सकते हैं। अगर बाद में शादी, परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई जैसी जिम्मेदारियां भी आती है, तो आपको अपना निवेश बंद करने की जरूरत नहीं होगी। वैसे भी यहां असली ताकत रकम की नहीं, बल्कि समय और नियमित निवेश की आदत है। 50 की उम्र के बाद वही फंड 25 साल तक एसडब्ल्यूपी के जरिए मासिक आय देता है, यानी पहले 25 साल पैसा बनता है और अगले 25 साल वही पैसा मिलता है। अब समझते हैं 25 साल में कितना फंड बनेगा। अगर 2,000 रुपए की मासिक एसआईपी 25 साल तक चलती है, तो कुल निवेश 2,000 गुना 12 गुना 25 के हिसाब से 6 लाख रुपए होगा। अब मान लेते हैं कि औसतन 15% सालाना रिटर्न मिलता है, जैसा कि कई अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने लंबे समय में दिया है। इस हिसाब से अनुमानित रिटर्न लगभग 49,12,000 बन सकता है, यानी 50 की उम्र तक कुल फंड करीब 55,12,000 हो सकता है। 6 लाख रुपए से 55 लाख रुपए तक पहुंचना कंपाउंडिंग का सीधा जादू है, और 25 साल का समय इसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है। अब सवाल आता है, एसआईपी निवेश से कितना बनेगा पैसा? 50 की उम्र में पूरा पैसा निकालकर खर्च नहीं किया जाता। इसे डेट म्यूचुअल फंड या कंजर्वेटिव फंड में शिफ्ट किया जाता है, जहां रिटर्न काफी हद तक स्थिर रहता है। यहां सालाना 7.5% रिटर्न मान लेते हैं, जो लंबे समय में अच्छे डेट या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स ने दिया भी है। अगर शुरुआती फंड 55,12,000 है और उस पर 7.5% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 25 साल तक हर महीने 40,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। ये एसआईपी का ठीक उल्टा होता है, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एसडब्ल्यूपी। 40,000 रुपए गुणा 12 गुणा 25 के हिसाब से कुल निकासी 1,20,00,000 होगी, और 25 साल बाद भी लगभग 4,30,000 रुपए बच सकते हैं। इसका मतलब है कि फंड पूरी अवधि तक नियमित आय देता है और आखिर में कुछ रकम बच भी जाती है। अब समझते हैं एसडब्ल्यूपी से कैसे निकलेगा पैसा। पहले 25 साल में इक्विटी के जरिए फंड को बढ़ाया जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी ग्रोथ देती है। उसके बाद जोखिम कम करके डेट या कंजर्वेटिव हाइब्रिड में शिफ्ट किया जाता है, ताकि स्थिर आय मिल सके। पारंपरिक पेंशन प्लान में रिटर्न सीमित होता है और लचीलापन कम। बैंक एफडी सुरक्षित है, लेकिन टैक्स के बाद रिटर्न कम हो सकता है और महंगाई इसका असर घटा देती है। एन्युटी प्लान में पैसा लॉक हो जाता है। एसआईपी प्लस एसडब्ल्यूपी में पैसा पहले बढ़ता है और बाद में वही पैसा नियमित देता है, जबकि बाकी रकम रिटर्न कमाती रहती है। एसडब्ल्यूपी में टैक्स भी केवल कैपिटल गेन हिस्से पर लगता है, पूरी निकासी पर नहीं, और निकासी की रकम बदली भी जा सकती है। अब सवाल यह है, क्या 25 साल बाद 40,000 रुपए पर्याप्त होंगे? इसमें कोई शक नहीं कि 25 साल बाद 40,000 रुपए की खरीद क्षमता आज जैसी वैल्यू तो नहीं होगी, क्योंकि महंगाई असर डालेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका ये पूरा फंड सिर्फ 2,000 रुपए की मंथली एसआईपी से बना है। इसलिए भले ये पूरी रिटायरमेंट जरूरतों को पूरा ना करे, लेकिन ये जरूरी खर्चों को संभालने, अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने और वित्तीय दबाव कम करने में मदद तो कर ही सकता है। अगर आप समय के साथ एसआईपी की रकम बढ़ाते हैं, तो 40,000 रुपए की जगह उससे कहीं ज्यादा मासिक आय बन सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फाइनेंशियल ग्रो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद।